जून में धधक रही है दिल्ली। आग की लाल लपटों से जल रहे हैं घर बार। दुकान से लेकर फैक्ट्रियां बनी आग का गोला। चांदनी चौक की मार्केट में आग से करोड़ों का नुकसान। 2 दिन बाद भी उठ रहा धुएं का गुबार, कई दुकानें खाक। दिल्ली एनसीआर में जान पर भारी पड़ रही है आग। भीषण गर्मी में आग आउट ऑफ कंट्रोल। गर्मी में भड़की आग जब तबाही मचाती है, तब कयामत का ऐसा ही खौफनाक सीन दिखाई देने लगता है। चांदनी चौक में नई सड़क की अनिल मार्केट की बिल्डिंग में भड़की आग शुक्रवार से धधक रही है। दमकल की कड़ी मशक्कत के बाद भी दुकानों से धुएं का गुबार उठ रहा है। स्टेशन आज आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएगा, ये दिखाने की कोशिश कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये तमाम बाजार वो बाजार हैं जो विश्व में तो अपनी पहचान रखते हैं, लेकिन जब सुरक्षा की बात आती है तो ये शायद उस पैमाने पर बिल्कुल सटीक नहीं बैठते, क्योंकि इस तरह की आग साफ तौर पे दर्शाती है कि यहां पर फायर से निपटने का कोई इंतजाम नहीं है। आपको पहले वो तस्वीरें दिखाते हैं जो लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देखते हुए आए हैं। वो भयावह मंजर आपने देखा भगवती और अनिल बाजार से, लेकिन हम आज आपको वो भी पिक्चर दिखाएंगे कि दरअसल क्या इंतजाम सरकारों ने किए, क्या वो व्यापारी जो आपको टैक्स में बड़ी रकम एक अदा करता है उसकी सुरक्षा का क्या कोई इंतजाम आपने किया है, क्योंकि ये वो बाजार हैं जिनसे देश की अर्थव्यवस्था चलती है। देश में जब टैक्स जमा किया जाता है व्यापार के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से और टैक्स के माध्यम से, पर्सनल टैक्स के माध्यम से, तब जाकर के अर्थव्यवस्था के द्वारा जो है वो कहीं ना कहीं देश चल पाता है। लेकिन क्या ऐसे बड़े बाजार जिनको हम नाम लेते हैं कि चांदनी चौक बाजार या फिर सदर बाजार विश्व में अपनी पहचान रखते हैं, दुनिया भर से यहां पर लोग खरीदारी करने आते हैं, तो क्या वो व्यापार करने वाले जो व्यापारी और खासतौर पे बेचने वाले व्यापारी ये सुरक्षित जगह बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? लेकिन आप तस्वीरें देखिए, अभी आग ठंडी भी नहीं हुई है, लगातार आग बुझाने की कोशिश है। 48 घंटे लगभग बीत रहे हैं और 48 घंटे यानी शनिवार को शाम को 4:30 से 5 बजे के बीच आग लगी थी और उसके बाद जो है यह आग ने ऐसा रूप धारण किया कि सोचने वालों ने मुंह में उंगली दबा ली अपने। जाहिर तौर पर ये तमाम सवाल खड़े हुए हैं, इसलिए आज हम आपको ग्राउंड जीरो से वो धधकती हुई खबर दिखाएंगे जिससे आपको ये समझ में आएगा कि दिल्ली के बाजार आखिर क्यों आग के मुहाने पर बैठे हुए हैं और इसके पीछे का कारण क्या है। चांदनी चौक के इस मार्केट में आग में सब कुछ भस्म हो जाने के बाद सिर्फ धुआं ही बचा है, जो रह रहकर उठ रहा। मायूस दुकानदार सड़क पर खड़े होकर आग के पूरी तरह ठंडे होने का इंतजार कर रहे हैं। कई दुकानदार जान जोखिम में डालकर दुकान के अंदर का माल निकालने की जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग के अंदर धुएं का गुबार इतना ज्यादा है कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। क्या इंतजाम नहीं है हमारे पास? नाम क्या सर? मैं श्री भगवान बंसल। तो वो सब आग के मुहाने पे बैठे हुए हैं एक तरह से। देखो आज मैं स्थिति चांदनी चौक की ये हो गई है, सिर्फ सरकार को ये कहना, बाहर का आदमी दिखाई देता है कि हमें चांदनी चौक का सौंदर्यकरण करवा के दे दिया हमने। चांदनी चौक का क्या सौंदर्यकरण कराया है? हर 6 महीने में एक आग लगी होती है चांदनी चौक में, चाहे वो कटरा धुलिया की आग हो, चाहे भागीरथ पैलेस की आग हो, चाहे कटरा नील के अंदर गली घंटेश्वर की आग हो, चाहे मोती बाजार की आग हो। आग की पोजीशन ये हो चुकी है कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता है चांदनी चौक में 2 दिन में 3 दिन में जहाँ पे फायर टेंडर ना आता हो। चांदनी चौक में तारों की स्थिति ये हो चुकी है कि तार जो है, आप कहीं भी जाएंगे सब कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तार जरूर मिलेंगे, तारों के जंजाल जरूर मिलेंगे। आज सरकार ने यहाँ पे टैंक तो बनवा दिए, पर टैंकों में पानी नहीं है। अच्छा, पानी नहीं है? पानी नहीं है। अच्छा, ये जो पानी नहीं है, और दूसरी बात ये आ जाती है मेट्रो स्टेशन से पानी लेकर इन हमारे फायर टेंडर वालों ने जो काम करा है, जिससे ये हमारे सारे एरिया का बचाव हुआ है। नहीं तो आप ये 150 से ज़्यादा दुकान नहीं, ये 1000 से ऊपर दुकानें जल्दी मिलती है आपको। दिल्ली के चांदनी चौक, सदर बाजार, चावड़ी बाजार जैसे घनी आबादी वाले बाजार आग के मुहाने पर। इसकी बानगी आपको चांदनी चौक में लगी आग से दिख जाएगी। दिल्ली के चांदनी चौक के भगवती और अनिल मार्केट में थोड़ी सी चिंगारी ने 150 से ज्यादा दुकानों को स्वाहा कर दिया।
आग लगने के बाद चांदनी चौक में फायर टेंडर की 45 से ज्यादा गाड़ियां पहुंची। 200 से ज्यादा फायर कर्मियों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन वहां चारों तरफ ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण आग कई बार दोबारा सुलगी। न्यूज नेशन आपको दिखाने जा रहा है दिल्ली की एफआईआर यानी फायर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जिससे हम आग लगने के कारणों का विश्लेषण करेंगे। हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले समझिए कि आखिर देश की राजधानी में आग लगने की मुख्य वजह क्या है। बाजारों में आग बुझाने की उचित व्यवस्था का ना होना, भीड़ वाले बाजारों में फायर पाइप और पंप मौजूद नहीं, तंग गलियों में फायर टेंडर पहुंचने के लिए रास्ता नहीं, जहां पंप लगे वहां टेस्टिंग के नाम पर कुछ नहीं। यानी इतने बड़े बाजारों में आग से निपटने के इंतजाम नहीं है, और अगर है तो वो ना के बराबर। तंग गलियों में फायर ब्रिगेड के पहुंचने की कोई व्यवस्था नहीं है। टैंकर में पानी नहीं है, टैंकर कहां पर मौजूद है और पानी उसमें क्यों नहीं है? चांदनी चौक में 4 टैंकर ये कहते हैं कि हमने 4 टैंकर लगवा दिए, बनवा दिए, अंडरग्राउंड करवा दिए। पर आप अभी जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे जो इन्होंने स्विच दे रखे हैं, जहाँ से पॉइंट दे रखे हैं, वो पॉइंट टूटे पड़े हैं, बंद है। एक काम जरूर उन्होंने कर दिया, फायर टेंडर ना जाए, उन्होंने हर रोड के ऊपर हर चार कदम पे है ना खंबे लगवा दिए छोटे छोटे। भागीरथ प्लेस की आग लगी, वहाँ पे जो है 200-250 से ज़्यादा दुकानें जली। वहाँ पर भी क्या हुआ, उन खंभों को तोड़ने के लिए घंटों का समय लग गया। यही स्थिति नई सड़क की हुई है। नई सड़क पे जो है ना आने के लिए फायर टेंडर वालों को 15 से 20 मिनट का समय लग गया। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये दिखाइए, आप थोड़ा चल के आपको दिखाते हैं। ये जो आग लगी, इस आग के पीछे लगने का क्या कारण? देखो ये जो बिल्डिंग है ना ऊपर, ये यहाँ पे स्पार्किंग हुई है। ये स्पार्किंग हुई है। एसी का यहाँ पे ऊपर पॉइंट लगा हुआ था। एसी का जो मतलब वो बॉक्स लगता है, उसमें फॉल्ट हुआ है। ऊपर जो है पेपर की किताबें रखी हुई थी, टीनें रखी हुई थी, कबाड़ा पड़ा हुआ था। वो आग फिर यहाँ पे भड़क गई, और वो भड़कने के बाद ये सारी की सारी मार्केट है, ये सारी की सारी मार्केट स्वाह हो गई। तो मतलब ये कुल मिलाकर के आधे घंटे के अंदर सब कुछ हो गया? तो आधे घंटे में नहीं कह सकता मैं, आधे घंटे में तो उन्होंने ये रहा कि भाई ये छोटी सी वो है, इसको बुझा लेंगे, पर वो फैलती चली गई। तो कुल मिलाकर के अगर इंतजाम होता आपके पास, वो पाइप और वो पानी की व्यवस्था, वो टेंडर, वो हमारे छोटे जो है आग बुझाने के जो छोटे हमारे गैस के वो होते हैं, तो जो वो उसका नाम का सिलेंडर होते हैं, सिलेंडर से हमने प्रयास भी करे हैं। हमने प्रयास आपने किए, लेकिन पानी का जो व्यवस्था आपने कही है, पानी की व्यवस्था नहीं है। मेन चांदनी चौक में चार पॉइंट दे रखे हैं, और चांदनी चौक से यहाँ आने में तो उसका नाम का 700-800 मीटर का एरिया है। वो तो आएगा कैसे? यहाँ आदमी नहीं आ सकता, यहाँ इतनी भीड़ होती है। दिल्ली में इस साल गर्मियों में आग लगने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई। इस साल जून तक अलग अलग जगहों पर आग लगने की घटनाओं में करीब 80 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पिछले साल आग से जुड़ी घटनाओं में मरने वालों की संख्या महज 37 थी। यानी इस साल डबल से भी ज्यादा मौतें आग की वजह से हो चुकी हैं। मैं अभी अंदर गया हूं और जो हालात मैंने देखे हैं, दुकानें पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। लगभग एक अंदाज़ा अभी मैंने लिया है, तो मुझे मार्केट के लोगों ने बताया कि 50 से अधिक दुकानें कल आग में पूरी तरीके से स्वाहा हो गई हैं। बताया गया कि एक तो ये जो जिस तरीके के बिजली के लटके हुए तार हैं, ये 10 सदियों से लटके हैं, किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं। और मेरा पहला काम ये रहेगा कि पुरानी दिल्ली में जो भी बिजली के लटके हुए तार हैं, उनका अंडरग्राउंड का कैसे काम हो, मैं उसको सुनिश्चित करूँगा। और मैं आग्रह करता हूँ दिल्ली सरकार से और BCS से कि जिन दुकानदारों को के यहाँ आग लगी है, उनको तुरंत मुआवजा दिया जाना चाहिए। दिल्ली के चांदनी चौक का कूचा महाजनी बाजार सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहाँ 10,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। ये सबसे तंग गलियों वाला बाजार है। यहाँ के तारों का जंजाल ये बताने के लिए काफी है कि गर्मी में इन तारों में कभी भी आग लग सकती है और विकराल रूप धारण कर सकती है। स्टेशन तमाम उन बाजारों में जा रहा है जहां पर शायद कदम रखने की भी जगह नहीं है। तो सोचिए सेफ्टी का क्या होगा। इस समय हम मौजूद हैं
चांदनी चौक की कूचा महाजनी में। कूचा महाजनी जिसे ज्वेलरी बाजार माना जाता है, यहाँ पे बड़ी संख्या में व्यापारी व्यापार करते हैं, खासतौर पे ज्वेलरी की शॉप्स हैं। लेकिन आप देखिए ये तारों का जाल और ये जंजाल किस तरह से आफत बन सकता है, ये अपने आप में सवाल है। सरकार इन सब चीज़ों पर ध्यान क्यों नहीं देती? क्या सेफ्टी प्रोसीजर है जो बाजारों के अंदर कम से कम व्यापारियों के लिए होने चाहिए, जो कहते हैं कि भैया हम बड़ी संख्या में टैक्स देते हैं लेकिन हमारी सेफ्टी नहीं है। यही हुआ जो आपने देखा कि चांदनी चौक की एक बाजार जो है जल के खाक हो गई, करीब 160 से ज्यादा दुकानें जल गई। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसको ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं इस वक्त कूचा महाजनी में, और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से सीसीटीवी कैमरे तो लगा दिए जाते हैं, लेकिन आखिर सेफ्टी का क्या तरीका है ये भी बताएंगे आपको आगे चल के कि यहाँ पर जो पाइपलाइन की बात की जा रही है कि जिससे पानी कनेक्ट करके आप अंदर अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको टैकल कर सकते हैं। लेकिन आप गली देखिए, यहाँ पर तो गाड़ी नहीं आ सकती। जाहिर तौर पर यहाँ पर वो सिस्टम होना चाहिए जो इंटरनल हो और यहाँ पर कभी इस तरह की दिक्कत हो तो उसका इस्तेमाल किया जा सके। ये सिचुएशन दिखाते हुए हम बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, और आगे आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या है इस पूरे इलाके में, खासतौर पे दिक्कत कहाँ पर है वो हम आपको दिखाएंगे। क्या वो पॉइंट जहाँ पर पानी की बात की जा रही है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये आप देखिए। ये शॉर्ट सर्किट की जो बात की जाती है, ये तारों का बड़ा जंजाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ऐसी तमाम गलियां होंगी, सिर्फ यही नहीं, क्योंकि कूचा महाजन एक बहुत फेमस लोकेशन है। यहाँ पे आप देखिए बाकायदा तारों का जाल यहाँ पर फैला हुआ है। अब आपको दिखाते हैं वो पॉइंट जहाँ पर ये कहा जाता है कि भैया हमने वो पॉइंट दिया हुआ है, अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो उससे इसमें काबू पाया जा सकेगा। तो क्या इंतजाम है वो ये है। ठीक, कट करो। चांदनी चौक में आग की ये घटना कोई पहली घटना नहीं है। इस साल अब तक यहाँ 19 बार आग की घटनाएं हो चुकी हैं। 12 जून तक चांदनी चौक में 26 कॉल फायर कंट्रोल रूम को मिली, जिसमें से 19 कॉल आग की थी। पिछले साल 69 कॉल मिली थी, जिसमें 42 कॉल आग की थी। आग लगने के पीछे सिर्फ गर्मी या शॉर्ट सर्किट ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इन भीड़ भाड़ वाले इलाके में किए गए इंतजाम भी नाकाफी। बाजारों में तंग गलियों के बाहर जो पंप लगाए गए हैं, स्थानीय लोगों के मुताबिक वो पंप कभी टेस्ट ही नहीं किए गए। बिल्कुल दीवार के साथ नीचे दीवार है। पर हमें एक पॉइंट दिखाई दिया पानी का, जहाँ पर कहा जाता है कि पानी का स्रोत है जहाँ से पाइप के जरिए आग बुझाने पर काम किया जा सकता है। यहाँ पर हमारे साथ योगेश जी है। योगेश जी, हम ये देख रहे हैं कि आग बुझाने के लिए क्या ये सिस्टम लगाया गया था? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर 6-7 लाख लीटर पानी का एक टैंक बनाया हुआ है टाउन हॉल में, और ये सिस्टम कई जगह चांदनी चौक में लगाए हैं। आग लगने की वजह से कि यहीं से सीधा पाइप मार्केट में घुसाया और उसको आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया। तो पाइप कहाँ है, यहाँ पर कहाँ रखा जाता है पाइप? अभी ये पाइप किसी को दिया नहीं है, ना ही पहले ये बात हुई थी कि भी हर मार्केट वाले को एक पाइप दिलाया जाएगा और उनके स्टाफ को, कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वक्त बेवक्त जब तक फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आएँ तब तक हमारे कर्मचारी, जो हमारे पर्सनल कर्मचारी हैं, जो जिनको हम एक शिक्षित करेंगे, वो इसमें लगा के और आग को बुझाने का प्रयास कर सकें। अच्छा, तो ये सब हुआ अभी तक? नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सालों हो चुके हैं इनको लगे हुए, लेकिन अभी तक ये काम में नहीं आया है। काम में नहीं आया। क्या इस गर्मी के दौरान, समय बहुत क्रूशियल है, क्या इस गर्मी के दौरान भी ये टेस्ट हुआ है, चेक करवाया गया है या अथॉरिटी के द्वारा चेक कराया गया है? नहीं, अभी कोई हमारे संज्ञान में ऐसा नहीं है कि चांदनी चौक में कोई इसको चेक किया गया है। तो ये आप देखिए न्यूज़ नेशन पर ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल इसको क्यों लगाया गया? देखने के लिए तो लगाया नहीं गया, ना तो इसको कोई ऐसी चीज़ है जिसे लोग देखने के लिए आए। इसका इस्तेमाल दरअसल पानी निकालने के लिए, प्रोसेस के लिए, जो 6 लाख लीटर पानी है वो पानी से प्रेशर के द्वारा अंदर तक जो है, गली के अंदर तक, जहाँ पर आपके व्हीकल्स, आपके फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ अंदर, फायर टेंडर नहीं जा सकते हैं, वहाँ तक इसके पंप के जरिए पानी को जो है पहुँचाया जा सके, इस पंप के जरिए पानी को अंदर ले जाया जा सके पाइप के द्वारा। लेकिन क्या इसकी टेस्टिंग हुई? नहीं हुई। जैसे यहाँ के स्थानीय
जो एसोसिएशन के लोग हैं वो हमें बता रहे हैं कि आग के मुहाने पर बैठी है दिल्ली के बाजार, और यही वजह है कि आग पर बुझाने को जो आग लगती है उस पर काबू नहीं पाया जा सकता, क्योंकि हमारे पास होती है डिले, देरी से जब हम पहुंचते हैं तो आग पर उस पूरी तरीके से काबू नहीं पा सकते हैं। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।